Hello students, I am Sudhakar Sir. Welcome to you Modify coaching classes. Students, yesterday I teach to you exercise 3.3 question number first and second. Today I teach to you exercise 3.3 question number third, fourth. Question number third and fourth. So students, please watch the video. Question number third. Number of children in 6 different classes. थर्ड क्वेश्चन में आपका है नंबर ऑफ चिल्ड्रन in 6 different classes. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Represent the data on a बार ग्राफ. आपको डाटा को नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो. 6 अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखेंगे नंबर दिया हुआ है. जैसे कि क्लास 5th में 135 स्टूडेंट्स हैं, 6th में 120 हैं, 7th में 95 हैं, 8th में 100 है, 9th में 90 है और 10th में 80 है. इसमें नंबर क्या है दिया हुआ है. तो आपको निकालना क्या है, इसमें बार ग्राफ बनाना है. क्या बनाना है? बार ग्राफ. तो चलिए पहले आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिखिए. क्लास जैसे कि बुक में आपका है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ आपको. क्लास यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन. अब देखेंगे क्लास कौन सी है. पहले नंबर पे 5th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 135. 6th क्लास में कितने हैं आप देख सकते हैं? 120. 7th में कितने हैं? 7th क्लास में 95. 8th क्लास में 100. 9th में 90. अब क्लास 10th में कितने हैं आप देख लीजिए. 10th में 80. फिर इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ वुड यू चूज अ स्केल. आप इस स्केल का चुनाव कैसे करेंगे? तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट. दूसरा कहता है आंसर द फॉलोइंग. बी नंबर कहता है नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए. इसमें बोलता है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. कहता है किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और किस क्लास में सबसे कम. तो आप देखेंगे क्लास 5th में सबसे ज्यादा बच्चे हैं 135 स्टूडेंट. क्लास 10th में सबसे कम मतलब 80 स्टूडेंट हैं. इसमें बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 एंड द क्लास 8. क्लास 6 और क्लास 8 के बच्चों का रेशियो निकालिए. क्लास 6 में स्टूडेंट 120, क्लास 8 में 100. 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल. अब ये 2 से कटेगा, 2 6 से 12, 2 5 से 10, 6 रेशियो 5. ये हमारा आंसर. तो पहले मैं, ये तो हमारे क्वेश्चन थे.
अब मैं इनका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। पहले इसमें क्या बोलता है, पहले हमें बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? बार ग्राफ। तो चलिए बार ग्राफ बनाते हैं। सॉल्व थर्ड में ये तो आपके क्वेश्चन थे। अब पहले सॉल्व थर्ड में, अभी तो मैंने क्वेश्चन समझाया, अब सॉल्व थर्ड। सॉल्व थर्ड में आपको क्या बनाना, पहले बार ग्राफ। क्या बनाना है? बार ग्राफ। तो एक साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा। एक साइड लिख लीजिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे मैंने एक लाइन इधर खींची, ये कैसे ड्रा करती है। अब मैं इधर क्या लूंगा, एक लाइन मैंने ले ली है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि 1 सेंटीमीटर, तो ये मैंने क्या, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 ओके। अब देखिए मैंने क्या लिया है, स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे किससे स्टार्टिंग है क्वेश्चन में 80 से, तो मैं 80 से लेता हूँ। 80 90 100 110 120 130 140। ओके, ये इधर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये बताएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फिर आप देखेंगे पहले नंबर पे कौन सी क्लास है, फिफ्थ। क्लास फिफ्थ यहाँ पे लिख लीजिए, फिफ्थ है तो FIFTS। फिफ्थ क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, 135। आप 135 स्टूडेंट्स बना लीजिए क्लास फिफ्थ में, जैसे मैंने बना दिया। फिर इसके बाद क्लास कौन सी है, 6। आप क्लास 6 लिख लीजिए। फिर इसमें क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट है क्लास 6 में, 120। आप 120 के सामने ये देख रहे हैं, ये 120 है, आप इसके सामने से क्या है बना लीजिए, 120 हो गया। फिर आपको क्या बोला है, क्लास 7। 7th में कितना है, 7 95 है, मतलब 100 से कम। 95 बेसिक में यहाँ पे आप स्केल का यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। मैं 95 स्टूडेंट्स बना दिया। फिर इसके बाद आप का कौन सी क्लास है, 8th। 8th में आपके कितने हैं, 100 देख रहे हैं। यहाँ 8th लिख लीजिएगा। फिर आपकी कौन सी क्लास है, 9th। 9th में कितने हैं, 90। अब 90 है, ये हो गया 9। फिर आपका 10th है, 10th में कितने हैं, 80। ये सारे क्लास का डाटा हुआ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब मुझे करना क्या है, इसमें ए नंबर में क्वेश्चन पूछा है। ए नंबर में क्या पूछा है, हाउ वुड चूज योर स्केल। सॉल्व ए में लिखेंगे आप, हाउ वुड चूज अ स्केल, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट या 10 चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन है ना, तो स्टूडेंट्स के प्लेस पे आप चिल्ड्रन लिख लीजिए।
चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 10 चिल्ड्रन। बी का फर्स्ट नंबर, सॉल्व बी का फर्स्ट, which class has the maximum number of children? तो मैक्सिमम चिल्ड्रन किस क्लास में है? मैक्सिमम चिल्ड्रन किस क्लास में है? आपको दिख रहा है क्लास 5th। और मिनिमम चिल्ड्रन, मिनिमम चिल्ड्रन किस क्लास में आपको दिख रहा है? क्लास 5th। इधर कौन से? क्लास 10th। बी का सेकंड नंबर, बी के सेकंड नंबर में क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 टू द क्लास 8, क्लास 8। तो रेशियो पूछा, तो रेशियो इक्वल टू लिख लेंगे क्लास 6th चिल्ड्रन अपॉन क्लास 8 चिल्ड्रन। अब देखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं क्लास 6 रेशियो, क्लास 6 में कितने चिल्ड्रन हैं? आप देखिए 120। क्लास 8 में कितने चिल्ड्रन हैं? आपको दिख रहा होगा क्लास 8 100 चिल्ड्रन, तो 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 या 12, 2 5 या 10, कितना है? 6:5। ये आंसर। इसी के साथ हमारा क्या होता है? क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्वेशन कंप्लीट होता है। आपको इसी तरह बार ग्राफ बनाना है और इसी तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। फिर आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? चलिए, इसे पूछता है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। यदि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस दी गई है। ड्रा अ डबल बार ग्राफ, आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक निश्चित स्केल को चुन करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है। चलिए डबल बार ग्राफ का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। फिर इसमें फर्स्ट टर्म mm 100 दिया है, इंग्लिश में 67 मैक्सिमम मार्क्स 100 है, mm का मतलब मैक्सिमम मार्क्स। इंग्लिश में बच्चे कितने पाए हैं? फर्स्ट टर्म में 67, हिंदी में 72, मैथ में 88, साइंस में 81 और सोशल स्टडी में 73। फिर सेकंड स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रही? इंग्लिश में 70, हिंदी में 65, मैथ में 95, साइंस में 85, एसएसटी में 75। इसमें देखेंगे मिनिमम नंबर हमारा क्या है? 60 ही है, 60 के आसपास है। तो इसमें हम स्केल क्या देंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 60 से, बिकॉज आप देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स मार्क्स पाए हैं वो एबव 60 से ज्यादा पाए हैं। तो चलिए इनको हम बनाते हैं। और क्वेश्चन क्या? परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। क्वेश्चन क्या बोलता है? द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट of the student
स्टूडेंट एक ही है, लेकिन इसकी 2 टर्म में परफॉर्मेंस दी गई है। इन फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में परफॉर्मेंस दी गई है, एंड सेकंड टर्म इज गिवन, आपको क्या करने के लिए, ड्रा अ डबल बार ग्राफ। क्या बोला है? ड्रा अ डबल बार ग्राफ, ड्रा अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, चूजिंग appropriate scale and answer the following, इसमें बोलता है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। एक स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में परफॉर्मेंस दी गई है, इज गिवन। ड्रा अ डबल बार ग्राफ, आपको डबल बार ग्राफ ड्रा करना है। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, एक स्केल का चुनाव करके, एंड आंसर द फॉलोइंग, और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर भी देना है। जैसे इसमें सब्जेक्ट दिया है, फर्स्ट टर्म में दिया है एंड सेकेंड टर्म में दिया है। एक स्टूडेंट्स के ही सब्जेक्ट्स दी गई हैं और फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में दिया गया है। जैसे आपका क्वेश्चन में है, यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखेंगे सब्जेक्ट लिखा है, लिख दिए। कौन सब्जेक्ट पहले नंबर पे? 5 सब्जेक्ट है इंग्लिश। सेकंड नंबर पे कौन सी दे दी गई है? हिंदी। थर्ड नंबर पे कौन सी दे दी गई है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स। फोर्थ टर्म में कौन सी दी गई है? साइंस। और फिफ्थ टर्म में सोशल स्टडी, सोशल साइंस जिसको बोल सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म में दिया ना, फर्स्ट टर्म MM100, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। सेकेंड टर्म MM100, ओके। इंग्लिश में 67 है। फर्स्ट टर्म में हिंदी में, फर्स्ट सेकेंड टर्म में इंग्लिश में 70 मार्क्स। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स, सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स। 65 में इसका कम हो गया। मैथ में फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स पाया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सेकेंड टर्म में, मैथ में 95 मार्क्स इसके हुए। साइंस में 81 मार्क्स पाया था और सेकेंड टर्म में 85 पा गया। फर्स्ट SST में 73, फिर 75। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने क्या किया? परफॉर्मेंस दिखाया। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपको? इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो आपको मैथमेटिक्स दिख रही है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे वो क्या किया था? 88 मार्क्स पाया था, और सेकेंड टर्म में उसकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो गई, तो उसने कितने मार्क्स पाए? 95। तो मैथ, इसमें मैथ्स में। फिर से पूछा, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ? तो देख रहे हैं मैथ में तो 95, साइंस में 4 नंबर का इम्प्रूव हुआ है, SST में 75। तो इसमें SST में भी इम्प्रूवमेंट इसका हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन सबसे कम अब साइंस में 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ, SST में 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ,
तो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो मैथमेटिक्स में और साइंस में 4 मार्क्स का, एसएसटी में 2 मार्क्स का, मतलब एसएसटी मतलब सोशल साइंस। फिर में हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, सबसे कम परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट की रही, यानी परफॉर्मेंस गिर गई, लो हो गई, ज्यादा मार्क्स था फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में कम मार्क्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कौन सब्जेक्ट है, हिंदी। तो आप इनका क्या बनाएंगे, पहले बार ग्राफ, क्या बनाएंगे, बार ग्राफ। चलिए बनाते हैं। चलिए ये हमारा एक बार ग्राफ बनना शुरू हो रहा है। लाइन सीधी आनी चाहिए। आप स्केल का यूज करके बनाएंगे, जैसे इसमें लिख दिया मैं। अब मुझे बनाना है बार ग्राफ। ये 0 से स्टार्ट होगा। इसमें आप देख रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स 60 है, तो मैं 60 से लेता हूँ। 60 10 1 यानी 1 सेंटीमीटर इसमें लिख लेता हूँ मैं। 10 मार्क्स, कितना, 10 मार्क्स। अब 70 मार्क्स हुआ, फिर 80 मार्क्स हुआ, फिर 90 मार्क्स हुआ, फिर 100 मार्क्स हुआ। मैक्सिमम मार्क्स तो आपका 100 ही है। फिर इसमें मैं 2 टर्म लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट टर्म के लिए एक सिंपल सा मैं स्क्वायर बनाऊंगा, और सेकंड टर्म में मैं कुछ इस तरह बनाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को प्रेजेंट करना। अब फर्स्ट टर्म में पहली सब्जेक्ट हमारी क्या मिली, इंग्लिश। कौन सब्जेक्ट मिली, इंग्लिश मिली। तो इंग्लिश को देखिए, फर्स्ट टर्म में हमारी सब्जेक्ट कौन सी, इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में जो बच्चा मार्क्स पाया वो 67, मतलब 70 के लगभग। फिर इसमें सेकेंड टर्म में आप देखेंगे टोटल कितने मार्क्स पा गया वो, मतलब 70 ही पा गया। 70 मार्क्स पा गया। ये सेकेंड टर्म में मैंने इसका बना दिया 70, इस तरह बन गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में बच्चे कितना पाया है, 72। किसने पाया है, हिंदी में, मतलब 70 से थोड़ी सी ज्यादा रहेगा, 72। कौन सब्जेक्ट है, हिंदी। अब इसी ने कितना पाया है, 65। 65 मतलब कम मार्क्स, ये बन गया 65 हिंदी की परफॉर्मेंस। फिर कौन सब्जेक्ट है, मैथ। मैथ में पहले कितना पाया, 88, मतलब आप इतना कर सकते हैं। एट मार्क्स पाया। आप इसको प्रेजेंट कर दीजिए। फिर इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये कितना पा गया, 95, मतलब 100 से ज्यादा, सॉरी 100 से कम, 5 मार्क्स। इसको मैंने इस तरह बना है ना, आप इसको भी इस तरह बना दीजिए। फिर इसमें ने बताया है कि साइंस में 81, मतलब 80 से थोड़ी ज्यादा, 80 है, तो आप यहाँ तक बना लीजिएगा।
81। फिर इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, ये 85 मार्क्स आ गया, मतलब थोड़ी सी। अभी इसने कितना पाया था, साइंस था। अब यस SST, अब SST में इसने कितना पाया, पहले 70, मतलब 70 से थोड़ी सी ज्यादा, 73 इतना मान लीजिए। फिर इसमें थोड़ी इम्प्रूव हुआ, फिर 75 मार्क्स पा गया। ये हमारा क्या हुआ, पैराग्राफ मैंने प्रेजेंट कर दिया दोनों टर्म। अब इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो आप देखेंगे सॉल्व 4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच सब्जेक्ट द चिल्ड्रन इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो पहले में लिख लीजिएगा मैथ्स। 4 का सेकंड में पूछा है इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, लिख लीजिएगा सोशल साइंस। और 4 का थर्ड में पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, तो लिख लीजिएगा हिंदी। तो ये हमारा क्या हुआ, सॉल्व 4। कौन सा था, सॉल्व 4। ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, उसे आप कर सकते हैं। एंड ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।